नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस, या आप कह सकते हैं उसको मार्केट शाला की मास्टर क्लास। तो उससे पहले 2 मिनट मैं आपके लूँगा। आज मार्केट में एक बहुत बड़ा इवेंट था, एनुअल बजट का दिन था। श्रीमती सीतारमण जी ने एक अच्छा बजट दिया। हालांकि स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि स्टॉक मार्केट के डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था। शॉर्ट टर्म डिसहार्टनिंग मैं उसे बोलूँगा, क्योंकि जो टैक्सेस जो एफ एन ओ ट्रेडर्स के लिए, जिनका कि ट्रेडिंग बिजनेस है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो हेज करते हैं अपनी पोजीशंस को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, बड़े इन्वेस्टमेंट्स को, उनको तो खैर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हमारे आपके जैसे जो रिटेलर्स हैं और ट्रेडिंग बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो है कॉस्ट अभी बढ़ गई है। तो कॉस्ट ज़रूर बढ़ गई है, बट इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्ट मी दिस बजट वाज गुड। जहाँ जो कि एक बड़ा इंटरेस्ट हमारे सबके लिए, हम सबके लिए होना चाहिए, चाहे हम स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हों या फिर नॉन पार्टिसिपेंट हों। क्योंकि जो बड़ा इंटरेस्ट है वो यही है कि इंडिया इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ग्रो करेगा, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे हमारे स्टॉक्स हों, इन्वेस्टमेंट्स हों, हमारा ट्रेडिंग बिजनेस हो, उसका एक अच्छा एक मोमेंटम क्रिएट होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉन्ग हॉराइजन में अगर आप देखें, या फिर एक क्वालिटी कंसर्न अगर आप देखें, तो उस हिसाब से जो है बजट अच्छा था। ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है। हाँ, हालांकि अब थोड़ा सा जो है, थोड़े खर्चे जो है ट्रेडिंग हम लोग जो पोजीशंस लेते थे इंट्राडे, या फिर जो है शॉर्ट टर्म पोजीशंस जो होती थी 1-2 दिन की, उसमें थोड़ा सा जो है हमको सेटबैक मिला है। थोड़े खर्चे उसमें बढ़ गए हैं, थोड़े टैक्सेस उसमें बढ़ गए हैं। एट द सेम टाइम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी जो है, जो आप एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप एक अपना अलग लेकर के चलते हैं, वहाँ पे भी 2.5% का आपको एक हिट मिला है, जो कि पहले 10% हुआ करता था, अभी वो जो है जा कर के आपका हो जाएगा 12.5%। तो अल्टीमेटली देखिए, कमाएंगे तो टैक्स देंगे, अगर कमाएंगे नहीं तो टैक्स का कोई मतलब मसला ही नहीं है। तो बेहतर यह है कि कमाएंगे, बेहतर तरीके से जो है प्रॉफिट जनरेशन तभी होगा जब हमारा ये स्टॉक मार्केट अच्छे से परफॉर्म करेगा, और परफॉर्म तभी करेगा जब इंडियन इकोनॉमी विल बी इन दी सॉलिड हैंड्स, राइट। तो उस हिसाब से मुझे ये मार्केट का जो ये आज का जो इवेंट था, ये अच्छा लगा। मार्केट ने बड़े नी जर्क रिएक्शंस दिए, कभी ऊपर कभी नीचे, और 11 बजे के आसपास तो जो है बहुत वॉलेटाइल हो गया था। आई होप जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं उन्होंने उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस एंट्री एंड एग्जिट करी होगी। हालांकि अपने जो लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, वो हम अब थोड़ी देर में हम उसको भी एनालाइज करेंगे किस तरीके से उन पे जो है काम हुआ बहुत। और फिर उसके बाद पूरी की पूरी रिकवरी करके एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट जो है फ्लैट और एक रिकवर्ड कैंडल के रूप में जो है क्लोज हुआ, जिसमें कि एक स्ट्रेंथ जो है शो हुई। अब क्योंकि मार्केट क्लोज बंद हो चुका है आज के लिए, आज अब जो है जितने भी दिमागी इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो भी जिनको कि बहुत बेहतरीन नॉलेज है, वो पूरी तरीके से उस बजट को लेकर के अपना स्टडी करके एक कंक्लूजन पे आएंगे कि कहाँ कहाँ पे किन किन सेक्टर्स के साथ इसको को रिलेट किया जा सकता है, कहाँ पे पोजीशंस इंक्रीज़ करनी चाहिए, कहाँ पे पोजीशंस जो है डिक्रीज़ करनी चाहिए। और उस हिसाब से कल का मार्केट जब ओपन होगा तो एक नई डायरेक्शन, नई टेरिटरी के अंदर जो है एक नई गणित के साथ जो है शुरुआत करेगा। और वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बिजनेस में, उनके लिए भी एक अच्छा डायरेक्शन होगा। और उससे पहले मार्केट ने बंद होने से पहले एक जो डिफरेंस दिखाया, जो बहुत ही लाइमलाइट में जो सेक्टर्स थे, पीएसयू सेक्टर के और डिफेंस सेक्टर के, जो स्टॉक एकदम अनाप शनाप तरीके से बढ़ रहे थे विदाउट मतलब एक एक्सपेक्टेशन या ऑर्डर बुक के एजम्पशन से कि भाई ऑर्डर बुक अगर सॉलिड है तो प्रॉफिट अच्छा आएगा। मतलब करंट नंबर्स उनके उन वैल्यूएशंस को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनकी एक अच्छी ठीक ठाक सी री रेटिंग हो गई है, और कुछ रियल स्टेट सेक्टर को भी सेटबैक मतलब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक हिट मिला है। तो उस तरीके से कुछ अच्छे स्टॉक्स, कुछ बेहतरीन स्टोरीज अब जो है विद इन रेंज और एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आने वाले दिनों में हाथ में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एट द सेम टाइम एग्री बिजनेस एंड कंजम्पशन थ्योरी, एफएमसीजी, और जो है एंड बाय द एंड ऑफ द डे जो है आईटी वगैरह के अंदर भी एक अच्छा खासा
अच्छा खासा जो है एक जंप रहा और एक अच्छी खासी हमने पुल बैक देखा। एक बार जब वो पूरा डाइजेस्ट कर लिया मार्केट ने एफएम के बजट स्पीच के बाद, एंड ऑफ द डे मार्केट में बहुत पैसा है, म्यूचुअल फंड बहुत पैसा लेकर के, लैक्स ऑफ करोड्स लेकर के अपने साथ बैठा हुआ है कैश में। रिटेल इन्वेस्टर के पास कंटिन्यूअसली जो है उसने एकदम एकदम जो है मन बना लिया है। बैंक्स पे उसकी वजह से थोड़ा सा थ्रेट आ रहा है कि जो है डिपॉजिट्स उनके कम हो गए हैं, क्योंकि कोई भी है अपना जो है पैसा जो भी बचत है उनको दिख रहा है पिछले कई सालों से मार्केट जो रिटर्न दे रहा है, तो उस हिसाब से वो लोग जो है शेयर मार्केट में पैसा लेके आते हैं। इसी वजह से एफ वगैरह का इतना आसान नहीं होता। अगर यही बजट जो है 10-15 साल पहले आया हुआ होता और वहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं होता, म्यूचुअल फंड्स के पास इतना पैसा नहीं होता, इतना रिटेल का इतना इन्वेस्टमेंट का जो है कैपिटल नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप ये मान के चल सकते हैं जब ये जो एकदम से सडन रिएक्शन वाले जब बजट के अंदर अनाउंसमेंट्स होते हैं तो बहुत तेज़ी से जो है अपर सर्किट और डाउन सर्किट्स पे जो है मार्केट जाता है। तो ये था मेरी तरफ से 2 मिनट का आज का मार्केट का डिस्कशन आपके साथ। और अब चलिए देखते हैं जो लेवल्स हमने 1 मिनट प्री मार्केट एनालिसिस में आपके साथ शेयर किए थे उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया, और सीखते हैं कि किस तरीके से लेवल्स को ट्रेड किया जाता है। तो ये है आपके सामने शीट जो हमने मॉर्निंग में आपके साथ शेयर करी थी, जिसके अंदर के डिफरेंट लेवल्स थे। यूएस मार्केट हमारी तरफ से पॉजिटिव हैंडओवर था, हमने ये उसमें एनालाइज किया था। बॉन्ड यील्ड जो है न्यूट्रल, क्योंकि वो एकदम एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहे हैं इस वजह से। और इंडिया विक्स थोड़ा सा कंसर्न था, और कंसर्न थोड़ा सा होना भी था क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट आज जो है शेड्यूल्ड था, जो कि एनुअल बजट 15.43 पे जो है वो सिचुएटेड था, तो मार्केट वॉलेटिलिटी इस वजह से एक्सपेक्टेड थी। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स न्यूट्रल, बिकॉज अनडिसाइसिव तरीके से कल जो है वो बंद हुए थे, इस वजह से उसको हमने न्यूट्रल सेंटिमेंट के साथ आपके साथ शेयर किया था। निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स थे आपके सामने आ रहे हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल आपके सामने आ रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट आइडिया के अंदर हमने टाटा कंज्यूमर को बाई साइड पे और सेल साइड पे बीएससी को रखा था, और इंट्राडे ट्रेडिंग बायोमीटर पे जो है न्यूट्रल, यानी कि दोनों साइड में ट्रेड लेने के लिए ओपन रहने को का ये इंडिकेशन था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि शुरू करते हैं निफ्टी फ्यूचर से। निफ्टी फ्यूचर को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता था। ये तो हमारा स्पॉट लेवल का निफ्टी आ रहा है, इसको हम ले जाते हैं निफ्टी फ्यूचर के अंदर। ये है निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट। ये वही रेड लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ, जो मैंने आपके साथ लेवल्स जो है शेयर किए हुए हैं। और लेवल्स शेयर करने के बाद अगर डे कैंडल को अगर हम देखें तो डे कैंडल आपके सामने, मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको, जो डे कैंडल है वो आपकी ये जो है आपकी 23 तारीख की डे कैंडल है, जिसने कि एक हैमर, बुलिश हैमर जो है आपके लिए कैंडल फॉर्म किया है। बुलिश हैमर होता है कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया या फिर नहीं गया, वहाँ से एकदम पूरी तरीके से एकदम नीचे आया, गिरा मार्केट और फिर पूरी रिकवरी करके ऊपर गया, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ है। बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसको पूरी तरीके से उस लेवल पे रुकने नहीं दिया, गिरे हुए लेवल पे, यानी कि गिरे हुए लेवल यानी कि जो है प्राइस एंड एक्शन इसी को बोलते हैं, कि जिस लेवल तक जो है बिकवाली गई वहाँ से रिकवरी आई, वहाँ से बायर्स आए और उन्होंने उसको पुल अप किया और ऊपर तक फिर लेके जा करके उसने अपनी जो क्लोज दी वो क्लोज दी 24,452 के ऊपर। तो मार्केट जिसने कि निफ्टी ने, आई थिंक अगर आप ये देखें पूरा का पूरा, अगर ये कैंडल का अगर आप रेंज देखें, इसका हाई था 24,561 और लो था 24,066। 500 पॉइंट पूरे दिन में जिस मार्केट ने ऊपर नीचे जो है किया हो, और वो मात्र जो है 56 पॉइंट्स के लो के साथ बंद हुआ हो, 56 पॉइंट्स अगर दे के बंद हुआ हो, माने कि जस्ट 10% ऑफ हिज होल डे रेंज, इट्स अ बिग थिंग आई वुड से, राइट। तो इस वजह से हम इसको एक पॉजिटिव हैमर की कैटेगरी में रख रहे हैं। आइए अब देख लेते हैं कि जो हमने ये लेवल्स यहाँ पे बना रखे हैं, इन लेवल्स को ट्रेड कैसे किया जा सकता था। जब हम यहाँ आते हैं तो ये हमारा 15 मिनट का, ये 15 मिनट का एरिया हमने हाईलाइट भी कर दिया है थोड़ा सा, जिससे कि इजी रहे देखने समझने के लिए। और लेवल्स आपके सामने यहाँ आ ही रहे हैं। लेवल्स में जो है एक आप ये मान के चलेंगे, जहाँ पे ये 3:15 पे कल जो ये क्लोजिंग यहाँ दिखा रहा है 24,529, और उसके बाद आज जो ओपनिंग इसने दिया, गैप डाउन करके ओपन किया 24,468। मेरे कर्सर पे आपको जो है नज़र रखनी है
और यहाँ पे कर्सर के साथ जिस भी कैंडल पे कर्सर जो है चल रहा है, उसी के ऊपर जो है उस पर्टिकुलर कैंडल के लेवल्स आ रहे हैं। 24,468 पे ओपन किया और ये फिर वहाँ से गिरा, और गिरने के बाद जो ये हमने सपोर्ट एरिया एक बना के यहाँ रखा हुआ था, जो एक लेवल हमने मेंशन किया था 24,378। आइए देखते हैं कहाँ पे लिखा था हमने। ये देखिए 24,378 वॉज दी सपोर्ट एरिया, और यहीं से जो है ये घूम गया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आराम से जो है 24,378 से लेकर के ये कहाँ तक गया, जहाँ पे हमारा अगला रेजिस्टेंस था 24,607, और वहाँ तक आपको जो है इसे राइड करने का मौका मिला होगा। बट मैं कभी नहीं कहता कि जो है आप पूरा राइड करें, 24,378 पे 50 पॉइंट का प्लस करें और 25 पॉइंट का जो है अपना स्टॉप लॉस लगाएं। 24,378 में 50 पॉइंट्स जब आप ऐड करेंगे तो आपके हो गए कितने, 24,428 पे अपना सौदा काट के निकल जाएं, और फिर दोबारा अगर मौका मिलता है, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ एक ट्रेड अगर ठीक हो गया है तो अपना जो है खाली पोजीशन साइजिंग को जो है अपने सक्सेस रेट के हिसाब से इंक्रीज करते रहें, दोबारा मार्केट में जाने की कोशिश ना करें इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर किसी का ये पहला ट्रेड छूट जाता तो यहाँ पे आराम से, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस था 24,607 जो आप देख रहे हैं, यहाँ से फिर वो जो है अपनी डाउनवर्ड साइड के शॉर्ट पोजीशन बना सकता था, और 25 पॉइंट जस्ट इसके ऊपर 25 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लेकर के फिर आराम से 50 पॉइंट तक आप आराम से यहाँ पे 24,607 से लेकर के, ये तो फिर पूरा दिन जो है इसने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया 24,607 को टच ही नहीं किया है। बट इतना लंबा आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं कि आप सोचो कि 24,607 से मैं पूरा 24,266 तक राइड करूं, 24,378 तक राइड करूं, या फिर उसके नीचे जहां पे इसने आज अपना लो बनाया, ये लो इसने बनाया है अपना 24,321 तक राइड करूं। नहीं, हमने हमेशा कहा है, देखिए स्टॉक मार्केट जो है एक समुद्र है, इस समुद्र को पीजिए, मतलब जितना आप इस समुद्र को जो है से पानी लेना चाहते हैं लीजिए, बट वो एक इन्वेस्टिंग आर्ट है, वो पोर्टफोलियो आपका अलग होना चाहिए। यहाँ पे आप आए हैं अपना ट्रेड लेने के लिए, वो ट्रेड जो है दैट इज़ योर ब्रेड एंड बटर, और उसका एक आपका सिस्टम है, रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए निफ्टी में 50 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स चेज करिए। और अगर कहीं पे स्कोप ज़्यादा लग रहा है और स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो रहा है, निफ्टी में 25 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो फिर उसी रेशो में आपका डबल हो जाना चाहिए रिवॉर्ड भी, ठीक है। तो सपोज 50 पॉइंट से पहले आपको कहीं स्टॉप लॉस का लेवल नहीं दिख रहा है, तो आपको ये भी देखना है कि क्या लेवल्स जो बने हुए हैं, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, मूविंग एवरेजेस जो यहाँ पे हमने बना रखे हैं, उनके कोई हर्डल्स 100 पॉइंट से पहले तो नहीं आ जा रहे, क्योंकि 50 पॉइंट्स आपने जो है वहाँ पे रिस्क पे लगा दिए, तो 100 पॉइंट्स आपको जो है रिवॉर्ड पे चाहिए ही चाहिए। सेम जो है बैंक निफ्टी में अगर आपको 100 पॉइंट्स लेने हैं तो 50 पॉइंट्स का आप जो है एट द मैक्स अपना एक रिस्क लेके चल सकते हैं। और कहीं पे आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स के अंडर में नहीं आ रहा है, 100 पॉइंट्स के अंडर में आ रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ से 100 पॉइंट्स की जगह पे 200 पॉइंट जाने का बैंक निफ्टी का पोटेंशियल है कि नहीं है। हम वैसे ही इतना लिमिटेड लेकर के चलते हैं 50 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर हम 50 पॉइंट्स जो है यहाँ से पिक कर रहे हैं, तो निफ्टी के अंदर इन अ डे 100 पॉइंट का मूवमेंट देने की, एक लेवल से 100 पॉइंट मिनिमम का मूवमेंट देने का पोटेंशियल है। हमें तो सेफ साइड होकर के अपना जो है एक ग्लास पानी लेकर के निकलना है वहाँ से। हमारा ये साइकोलॉजी इसलिए निफ्टी में 50 पॉइंट बोलते हैं। और सेम जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी पोटेंशियल है कि वो 200 पॉइंट की रैली किसी भी पॉइंट से किसी भी टाइम होराइजन पे किसी भी टाइम में वो लगा सकता है। इसी वजह से हम अपना काम करके निकल आते हैं जब हमारे 100 पॉइंट अगर वहाँ बन जाए। बट अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में मतलब स्टॉप लॉस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो है निफ्टी का स्टॉप लॉस आप जो है 150 200 पॉइंट 100 पॉइंट 300 पॉइंट पे जो है स्टॉप लॉस का बन रहा है और आप ट्रेड ले रहे हो, दैट इज़ नॉट फाइन। कई बार ऐसा लगेगा कि हाँ 50 की जगह 75 पॉइंट देने पड़ रहे हैं, बट वहाँ पे फिर आपको देखना पड़ेगा पोटेंशियल उसका 150 पॉइंट का रिवॉर्ड देने का है कि नहीं है। और उसके लिए आपको प्राइस एंड एक्शन एंड रिस्क रिवॉर्ड को और जो है ये हर्डल्स को एंड लेवल्स को जो है समझना पड़ेगा, मूविंग एवरेजेस को समझना पड़ेगा। अभी ये सिंपली मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि जो हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे उसमें निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता था। बैक टू बैक 2 ट्रेड्स यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट बनी। और उसके बाद जो है 11 बजे के बाद आपको 11 बजे तो फिर आपको जो है आना नहीं है, क्योंकि
क्योंकि ये देखिए कितनी बड़ी लंबी कैंडल, इसको ट्रेड ही नहीं किया जा सकता। इस कैंडल ने किसी सपोर्ट को सपोर्ट ही नहीं माना, किसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही नहीं माना, इसका जहां मन किया वहां पे जाके रुका। तो इस तरीके से ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, राइट। कभी कभी हो सकता है मार्केट में इनिशियल आवर में भी आप इस तरीके के ट्रैप में फंस जाएं, बट हमारा स्टॉप लॉस जो है स्क्रीन पे लगा हुआ होना चाहिए, जिससे कि हम फंस नहीं पाए। हमारा जो है मनी मैनेजमेंट को हम किसी भी रूप में स्टेक पे नहीं लगा सकते हैं। मनी अगर कैपिटल ख़त्म हो गया तो आप अगले ट्रेड के लिए जा ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जो है कभी इस तरीके का ट्रैप अगर बनता भी है, आज तो इवेंट था, बिना इवेंट के कुछ बन जाए, कुछ नहीं पता चले, तो आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, पता है कि 25-50 पॉइंट देके निकल गए बाहर, उसके बाद देखेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, राइट। तो ये था निफ्टी फ्यूचर में हमारा ट्रेड किस तरीके से हम ले सकते थे। अब आते हैं बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ये है बैंक निफ्टी फ्यूचर, राइट। ये है आपका 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक का चार्ट। ये हमारी बैटल फील्ड थी और ये हमारे वो पॉइंट्स थे 52,665, 52,435, 52,183, ठीक है, 52,932 और 52,796। ये सारे लेवल्स हमने आपको सुबह दिए हुए थे, या आप देख सकते हैं 52,435, 665, 53,301 तक तो खैर रेजिस्टेंस पे ऊपर गया ही नहीं, तो इसका नंबर ही नहीं आया। 52,183, 51,932 और 51,796। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कहाँ मौका मिला। कल का जो है क्लोज था, लास्ट कैंडल ने क्लोज दिया था 52,250 के आसपास, आज ओपन दिया गैप डाउन के साथ 52,100 पे। 52,100 एकदम एग्जैक्टली वो एरिया था जहाँ पे कि हमारा थोड़ी दूरी पे रेजिस्टेंस खड़ा हुआ था 52,183। 52,183 के बाद जो है फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो है फिर ये एग्जैक्टली 52,435 पे, अगर यहाँ पे आपने अगर ट्रेड शॉर्ट का लिया होता तो आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता सेकंड कैंडल के ऊपर। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आया फिर यहाँ पे शॉर्ट का कॉल लीजिए, एग्जैक्टली जो है ये 52,435 से आकर के घूमा है। तो यहाँ पे आपने सपोज 100 पॉइंट गंवाए होते या 50 पॉइंट गंवाए होते और 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आपको 52,435 से 52,183 तक राइड करने का मौका मिला, यानी कि लगभग जो है 235 पॉइंट। और यहाँ पे 1:2 100 पॉइंट, 1:2 100 के अगेंस्ट में 200, अगर सपोज करिए यहाँ पे आपने अगर ट्रेड लिया, यहाँ पे क्लोज जैसे ही करता है या ओपन पे आपने सपोज आते ही चले गए। लेकिन देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि आपको जो है 9:15 पे एकदम से जो है ऑर्डर पंच करना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम करते क्या है, उसके लिए हम करते हैं कि 15 मिनट के इस चार्ट को फिर ब्रेक करते हैं 3 मिनट के अंदर। जब हम 3 मिनट के अंदर इसके लिए इसको ब्रेक करते हैं तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि बॉक्स हमारे दायरे में आ जाए। तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। पहला जो है कैंडल जो है आपका ओपन हुआ 52,100 पे, ठीक है जी, हाई गया 52,200 का, उसके बाद जो है वो नीचे गया है, नीचे जाने के बाद जो है उसका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड, पहले 3 मिनट पे सौदा पंच करना मैनुअली इज़ वेरी डिफिकल्ट, एल्गो रन कर रहे हैं तो बात अलग है। एल्गो इज कंप्यूटराइज प्रोग्राम जो कि आपका सौदा पंच करता है। तो हम जनरली करते गए पहले 3 मिनट वेट करते हैं और अगर हमारे रेंज में अगर कहीं पे है ट्रेड तो हम फिर उसको लेते हैं। तो देखिए जैसे ही पहले 3 मिनट आपने वेट किया तो अगला जो कैंडल बन रहा है वो एग्जैक्टली आपका 51,932 के आसपास ओपन दे रहा है। 51,932 के आसपास जब ओपन दे रहा है तो 52,100 और 52,100 यानी कि लगभग आपसे ये कितना दूर रह गया, 70 पॉइंट इधर और 100 पॉइंट उधर, 170 पॉइंट। 170 पॉइंट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप यहाँ पे ट्रेड लें। आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे एकदम ये जो है रेजिस्टेंस के पास आ गया और यहाँ पे इस कैंडल ने, ये कैंडल आपका है कितने बजे का, ये कैंडल 3 मिनट के हिसाब से ये कैंडल बना होगा आपका 9:30 पे। ये क्लोज होता है आपका 52,175 के आसपास और ये है 52,183। यहाँ पे इस क्लोज के आसपास मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लेता जो कि अगले कैंडल पे मेरा कट जाता। यहाँ चाहे मैंने उसमें 50 पॉइंट का 50 ऑब्वियसली इतना पास है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ निफ्टी को। तो अगर मैं करता बैंक निफ्टी तो मैं क्या करता, तो यहाँ पे 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाता। बट यहीं पे क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे जो है मेरा स्टॉप लॉस कटा है और वही जगह जो है एक ऐसी जगह जहाँ पे कि ये जो 52,183 जो अभी तक रेजिस्टेंस बना हुआ था अब ये जो है सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि प्राइस इसके ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे फिर मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाता
जहाँ पे कि फिर 50 पॉइंट का ही मेरे पास, अब आप देखिए जहाँ पे ये सौदा कटा, यहाँ पे इसने क्लोज दिया 52,224, और 52,183 पे हमारा जो है ये सपोर्ट एरिया बन गया है। तो आप 52,224 और 183 का डिफरेंस कितना है, मात्र 40 पॉइंट। 50 पॉइंट का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के आराम 100 पॉइंट के लिए राइड करता। एग्जैक्टली आप ये देखिए यहाँ पे क्लोज जो बना है 52,224 से लेकर के 52,435, 200 पॉइंट तक ऊपर गया है, और यहाँ पे मेरे आराम से जो 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स बन जाते हैं। और 100 पॉइंट्स के लिए जाता 50 का जो है डबल करके 100, और यहाँ पे मैंने 50 दिए थे। एक बैंक निफ्टी में मेरा 50 पॉइंट लिया, दूसरे बैंक निफ्टी के ट्रेड ने मेरे को 100 पॉइंट दिया, 50 पॉइंट लेकर के मैं बैंक निफ्टी से निकल आया। और आज क्योंकि इवेंट भी था तो इस वजह से मैं आगे बढ़ने से बचता। एक ट्रेड गलत जाता है तो दूसरा ले लीजिए, पहला ट्रेड सही चला गया तो अपना जो है इंट्राडे का काम बंद करिए और अब एंजॉय करिए मार्केट को, सीखिए। ठीक है, ये होना चाहिए स्ट्रेटेजी, जिससे कि आपका एक अपना एक साइकोलॉजी डेवलप हो, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। मार्केट, सब्जी मंडी में भी जो है बहुत सारे सब्जी वाले बैठे रहते हैं, कुछ बहुत अच्छा काम करके जाते हैं, कुछ अच्छा काम करके नहीं जाते। किसी की सब्जी बहुत बढ़िया बिकती है, किसी की नहीं बिकती। क्या डिफरेंस? डिफरेंस यही है कि उनकी जो है जो साइकोलॉजी है, किस तरीके से वो बिजनेस को जो है चलाते हैं, इट ऑल मैटर्स, राइट। एंड फिर उसके बाद आता है कि उनकी पोजीशन और किस चीज़ को वो ट्रेड कर रहे हैं, उसका क्वालिटी ऑफ ट्रेड क्या है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ट्रेड क्या है? आपका राइट एंट्री एंड एग्जिट। किसी और बिजनेस के अंदर क्वालिटी ऑफ ट्रेड क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेड इज योर नेगोशिएशन, विच we follow here also, and secondly the good what they are selling or buying, right? जो खरीद बेच वो कर रहे हैं उसका क्वालिटी। यहाँ पे तो सबके लिए सेम क्वालिटी है, ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी आपके लिए एक अलग किसी का क्वालिटी है का जो है और मेरे लिए कुछ अलग क्वालिटी का है, किसी और के लिए किसी डिफरेंट क्वालिटी का निफ्टी मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो गुड जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसका क्वालिटी कंसर्न नहीं है। क्वालिटी कंसर्न इज रिलेटेड टू द नेगोशिएशन, योर रूल्स, योर मनी मैनेजमेंट, आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो कि आपका एक एज क्रिएट करता है, और फिर उस सिस्टम को रिलीजियसली फॉलो करके प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आगे बढ़ना। तो ये था बैंक निफ्टी, जिसको कि ट्रेड करने का तरीका ये था। 2 ट्रेड में आपने देखा कि आप एक में लूज किया आपने, दूसरे को आपने विन किया, फिर भी आप नेट प्रॉफिट में निकले। ठीक है जी। अब देखते हैं बाई साइड पे लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड आइडियाज थे हमारे। टाटा कंज्यूमर हमने बाई साइड पे दिया था, तो हम देखते हैं टाटा कंज्यूमर ने क्या किया। टाटा कंज्यूमर, हालांकि मुझे पता है इस स्टॉक को मैं पहले से भी फॉलो करता हुआ आया हूँ, और इसमें हमारी पोजीशंस भी हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशंस भी हैं, तो इस स्टॉक को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। ये तो डेली कैंडल है, इसके साथ ये नोटिफिकेशन हमने दे रखा था, और ये 15 मिनट में अगर हम इसको लेके आते हैं तो फिर ये इस तरीके से दिखता है। मैंने इसको इसलिए हाईलाइट कर दिया, आपको पता चले कि किस तरीके से। हमने कहा था जी कि बाई साइड में रहना है, 1204 से लेके 1199 के बीच में अगर ये ओपन होता है तो अपनी पोजीशन बनानी है, राइट। ये हमारा रूल रहता है। और अगर मैंने ये नहीं बताया तो मैं अब आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो 1199 का फिगर है ना, ये भी एक एनालिसिस से निकल के आया है, राइट। इस वजह से दिस फिगर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी तरीके से 1204 से लेके 1199 के बीच का ओपनिंग हमें जो है यहाँ चाहिए था 9/15 की। 1299 से लेकर के 1204, तो ये ओपन हुआ 1213 रुपये 90 पैसे, 1214 रुपये के आसपास ये ओपन हुआ। बेहतरीन जगह थी, आराम से आपने जो है पोजीशन बना करके वहाँ पे अपना ट्रेड लेना था। और ट्रेड जो है, यानी देखिए फिर समझिएगा, 1204 से 1199 के बीच में ओपनिंग होनी चाहिए। फिर ये ऊपर नीचे जाता है, दैट इज अनदर थिंग। ओपनिंग हमें वहाँ चाहिए। इन ये जो दोनों अमाउंट हमने यहाँ पे प्राइसेस दे रखे हैं, इन दोनों के बीच ओपनिंग होना चाहिए। ये हमारा पहला क्राइटेरिया जो है फुलफिल कर गया। अब यहाँ पे हमने स्टॉप लॉसेस दे रखे हैं, 1188 का स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ 1239 रुपये का, 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। आराम से जो है इसने क्लोज ही 1255 में दिया। बेहतरीन ट्रेड आज ये बना हमारे फॉलोअर्स के लिए, तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता था। आइए अब देखते हैं शॉर्ट साइड पे जो हमने आइडिया दिया था BSE। ओके, BSE को देख लेते हैं। तो ये था हमारा आज का सेल का आइडिया। सेल का आइडिया में आज हमने BSE का जो ये स्टॉक आपके सामने दिया था, जिसके लेवल्स आ रहे हैं
करंट मार्केट प्राइस यानी कि 2208 का जो कल का क्लोजिंग था उसके, और 2229 ये रेंज है। इस रेंज के ऊपर अगर ये मार्केट ओपनिंग देता है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो हमें नहीं जाना था। इसके पीछे ये एक इनिशियल रूल जो है ओपनिंग प्राइस का लगा हुआ है। सिमिलरली जैसे कि हमने अभी पीछे बताया कि या तो उस पर्टिकुलर रेंज के बीच में आकर के ओपनिंग प्राइस आ जाए, अगर लॉन्ग साइड पे है तो हमेशा जो रेंज वाला जो सेकंड प्राइस होगा वो नीचे होगा एज कंपेयर टू करंट मार्केट प्राइस के, तो उसके नीचे ओपनिंग नहीं देना चाहिए। बीच में दे दे, ऊपर दे दे, चलेगा। लेकिन सेम शॉर्ट साइड में करना क्या है कि या तो इस रेंज के बीच में दे दे, 2208 से 2229 के बीच में ओपनिंग हो जाए, या फिर नीचे ओपनिंग हो जाए, ऊपर नहीं ओपनिंग होना चाहिए। अगर 2229 से ऊपर ओपनिंग हो गया, मतलब जो अपर बैंड है उसके ऊपर ओपनिंग हो गया, इसका मतलब हमारा लॉजिक कहीं ना कहीं पे ब्रीच हो गया वहां जाकर के, राइट। तो यहाँ पे जो ओपनिंग हुई वो हम देख पा रहे हैं कि ओपनिंग नीचे हुई है, जो कि 2207 की ओपनिंग थी। और यहाँ पे हम इसको शॉर्ट प्लान कर सकते थे क्योंकि हमने 2208 का तो हमने प्लान किया ही था। 2207 पे अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता तो विद इन 2 कैंडल्स ये हमारे अपोजिट गई ट्रेड, और हमारा जो है स्टॉप लॉस जो 2247 का था, सॉरी 2256 का जो स्टॉप लॉस था, वो यहाँ पे इसी सेकंड कैंडल के ऊपर ही हमारा ब्रीच हो गया, क्योंकि सेकंड कैंडल जो 15 मिनट की है इसने हाई बनाया था 2271 का। तो लॉन्ग शॉर्ट आइडिया हम इसीलिए लेते हैं कि कई बार जो है मार्केट हमारे फेवर में काम नहीं करती, तो वन साइड डायरेक्शनल जाने में थोड़ा सा रिस्क रहता है। और कभी कभी ये होता है कि दोनों की दोनों जो है ट्रेड्स ही हमारे लिए जो है बेनिफिशियल हो जाती हैं, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि दोनों रॉन्ग साइड पे भी चली जाती है। बट जो ट्रेड का मूल मंत्र है वो यही है कि कट योर लॉसेस, जितना मिनिमाइज हो सके उतने छोटे से छोटे लॉसेस लें और बड़े से बड़े प्रॉफिट्स को बुक करें, तो आप देखेंगे ट्रेडिंग बिजनेस विल स्टार्ट रिवॉर्डिंग यू। सिमिलरली इसी वजह से हम लोग जो है हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1:2 का लेके चलते हैं। लेकिन फॉर एन एग्जांपल अभी जो हम पीछे लॉन्ग साइड का जो टाटा कंज्यूमर का ट्रेड देख रहे थे, जब आपके अंदर वो एक्सपर्टीज आ जाएगी, आप देख रहे हैं मार्केट का जो पूरा सेंटिमेंट है वो कंजम्पशन एफएमसीजी की तरफ जा रहा है, आप अपना सौदा नहीं काटोगे, आप अपना एक जो है स्टॉप लॉस लेकर के बैठ जाओगे और स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते चले जाओगे, जिससे कि प्रॉफिट्स को 1:2 से 1:3, 1:4, 1:5 तक लेके जा सकते हो। तो फिर वहाँ पे फिर गेम एक अलग लेवल का चला जाता है। तो ये बेसिकली ट्रेड आइडियाज़ थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। हमने मॉर्निंग में आपके साथ शेयर किए, लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए, और उनको किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता था वो हमने अपने इस मास्टर क्लास में आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ आप एक अच्छी लर्निंग जो है गेन कर रहे होंगे हमारे इस प्रयास के साथ, और सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। और जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, और डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। Thank you so much for your valuable time. See you tomorrow again with 1 minute pre-market analysis के साथ। तब तक के लिए thank you so much. Bye bye.